ओम शांति। आज ओम शांति। ओम शांति। आज 1 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण करनी है। बहुत मीठा शीर खंड बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है। सबसे पहले बाबा का पॉइंट क्या हो जाना है हम सबको? शीर खंड कैसे होंगे? शीर खंड कैसे होंगे? क्या लगता है? हमारे तो यहाँ सारे वैरायटी हैं, सब अलग अलग हैं। यहाँ तो सब अलग अलग है ना, सबकी सोच अलग है, सबकी बातें अलग हैं। इसको शीरखंड कैसे बनाएं? बाबा कह रहे शीरखंड बनकर ही रहना। इस बात को धारण करेंगे कैसे? होगा कैसे? मीठा बन के रहना। कल बाबा ने कहा था जैसे खुद है वैसे और को समझ। जैसा जैसा भी है, जो भी है उसका आज बाबा ने बड़ा वो दिखाया था कि बाबा दूध है और हम सब चीनी के दाने हैं। जो चीनी जो आती है, शुगर, वो अलग अलग उससे आती है, तेल गन्ने की से ना निकले। ऐसे ही हम सब भी बहुत वैरायटी है, जब दाने दाने होके दूध में मिल जाते हैं तो हम भी अपना चुप होके बाबा में गुम हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं, और बाबा भी हम में समा ऐसे जाता है कि हम बाबा के बिना रह नहीं पाते। सीक्रेट एक पॉइंट और मुझे फील होता है कि जैसे सबने हमारे साथ बहुत अच्छा अच्छा भी बहुत कुछ किया है, बट कोई अचानक से कुछ खराब कर देता है, वही हमारे हिसाब से वो नहीं ठीक था, तो पिछला वाला जो उसने इतना अच्छा अब तक किया है वो क्यों भूल जाते हैं? उसको भी मेमोरी में रखें, स्मृति में रखें। और ये जो सो कॉल्ड मेरे हिसाब से, मेरी परिभाषा से रॉन्ग है, वो उसकी परिभाषा से शायद रॉन्ग नहीं है। तो एम्पैथी इज उसकी पुटिंग योर फीट इनटू हिज और हर शूज एंड ओम सीइंग शांति, आवाज समझ नहीं आ रही है। चलिए, तो बाबा प्रश्न करते हैं, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो, तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। पॉइंट यहाँ पर सभी को सोचने का ये आता है कि जब बाबा कहता है शीरखंड, जब बाबा कहता है मूल लून पानी नहीं होना, जब बाबा कहता है महामंत्र दे रहा हूँ, जब बाबा कहता है बाप और वर्षा, तो इन सबको जब अब मैं सुनती हूँ तो मुझे क्या स्मृति में आता है? क्योंकि बाबा ने ये मंत्र किसका रखा है? स्मृति का रखा है। तो जब तक स्मृति मेरी प्योर नहीं होती है, स्मृति कैसे बनती है? हमारे अनुभव से बनती। हम जबरदस्ती किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते। याद रखने के लिए उसके अनुभव बहुत ज़रूरी है। अब शीरखंड का मेरे पास क्या अनुभव है? कब मैंने देखा कि हाँ मैं शीरखंड हो पाए? चीज़ें आई ऐसे, जैसे अभी एक एग्जाम्पल आया अभी कि एक ही व्यक्ति है, उसने कभी मैं हमेशा से अच्छा अच्छा करा, बीच में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, और वो भी उसके अनुसार तो सही हुआ, मेरे अनुसार गड़बड़ हो गया। तो क्या मुझे याद रखना है? वो 90% या वो 10%? एक ये उपाय हुआ, ये उनके लिए शीरखंड होने का विधि हो गई। तो हमें हर जो बाबा पॉइंट्स देता है उसकी विधि समझनी है कि इस चीज़ को मैं करूँगी कैसे। श्रीमत बोलना आसान है, बाबा ने जो श्रीमत दी है वो करना है, बट व्हाट इज़ द श्रीमत? है क्या श्रीमत? इसको करूँगी कैसे? हमने कहा पानी पीना बहुत ज़रूरी है, हमने कहा जूस पीना बहुत ज़रूरी है, बट जूस बनेगा कैसे? उसमें कौन कौन सी चीज़ों मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए? विधि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जब भी आप सुनते हैं तो ये बुद्धि ज़रूर साथ में लगानी है, मैं इसको प्रैक्टिकली करूँगी कैसे? जैसे बाबा ने कह दिया कि बाप और वर्षे को याद रखो, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गृहस्थ में रह कर चीज़ें जो करनी, जो आज की बाबा की मुरली चली भी है कि कर्म को योग से अलग नहीं रख सकते। हमारा जो योग है दैट इज़, इसकी ब्यूटी ही यही है कि ये कर्म योग है। इसको अलग अलग करके हम नहीं चला सकते कि अच्छा मैंने 2 घंटे मुरली कर ली, फिर हमने 2 घंटे योग कर लिया, अब तो मेरा कोटा पूरा हो गया, अब मैं दिन भर जो भी करूँ, तो वो हमारा फिर वी आर नॉट राजयोगी।
फिर तो वो संन्यास धर्म ही हो गया कि वो 2-4 घंटे करो फिर दूसरी चीज़ों में अलग हो जाओ। ये है शीर खंड, मतलब उसको मिक्स करना है। जो बाबा की खंड भरी बातें हैं, जो मीठी बातें हैं, जो बाबा की विधियां हैं, उसको मुझे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है। तो वो बनेगा शीर खंड। तब वो हुआ कि हाँ, मैं अलग अलग करके नहीं चल रहे, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ नहीं, मेरी पर्सनालिटी ही अब यही है। चाहे इतनी सी बन पाई हूँ मैं, माना मैंने उठाया कि मेरे को ना अब झूठ कभी नहीं बोलना, ठीक है, मैं बाकी बातें बाबा की नहीं उठा पा रही हूँ, पर एक चीज़ मैंने उठा ली कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अब उसको मैं कितना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में घोल पा रही हूँ इस बात को, तो मैं बनूंगी शेर। ऐसे ही मैं वाक्य और वर्षे को यूज़ कर पाऊँ। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना। अलग नहीं होने को बाबा कह रहे कि बस अलग हो जाओ तो कमल होकर अलग हो, क्योंकि कमल की डंडी भी है कहाँ पर, कीचड़। उसको सारा खाद सब कुछ कहाँ से मिल रहा है, उसको जीवन कहाँ से मिल रहा है, उस कीचड़ से ही मिल रहा है। ये कल बात भी हो रही है कि कीचड़ से अलग होना वो संन्यास धर्म हो जाता है। हम इसको बार बार अलग कर देते हैं। जब तक हम अलग करके चलते रहेंगे, ये लौकिक है या अलौकिक है, ये बाबा का परिवार है, ये नॉर्मल वाले लोग हैं, तो तब तक हम राजयोगी तो नहीं। प्रश्न कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? कितनी अच्छी पॉइंट है जो आज उठाने के लिए लगा कि बाबा बस यही लाइन उठाने के बाद लगा मुझे अब ना भी पढ़ूँ तो चलेगा, क्योंकि मेरी जैसी दृष्टि बनेगी मैं उसी तरह से सबको नापना तोलना शुरू कर दूँ। तो जब मैं किसी को गलत देख रही हूँ, वो गलत नहीं है, मेरी दृष्टि उस वक्त कु हो चुकी है, तभी वो मुझे गलत 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 दिख रहा है। तो जो अब कल बाबा ने कहा था ना कि जैसे काले हैं वैसे सब, हाँ, जैसे आज ही काले कहा हैं। है बाबा ने कि काले दिख, वही सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, आज बोला है बाबा ने बात। इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, राम सीता को, यहाँ तक कि शिवलिंग को भी क्या कर दिया, काला कर दिया। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हम बनाकर रख देते, समझते ही नहीं इसका अर्थ क्या है, इसलिए यह कहावत है। तो मुझे सिर्फ एक ही जगह पे वर्क करना है कि मैं बाबा से एक ही शक्ति भरती रहूं कि बाबा मेरी दृष्टि तेरे समान हो जाए, कि मैं कितनी ही मलीच हूँ अभी तक हूँ, मुझ में ऐसा कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं आ गया, लेकिन स्टिल ही लव्स मी। और जब उसने चुना भी था मुझे, आज 14 साल की मैं हो भी गई हूँ, तब वो मुझे कभी आकर क्वेश्चन नहीं करता, अभी तक तो सुधरी नहीं है, अभी तक तो तू सुधरी नहीं है। वो एज इट इज उतना ही प्यार उतनी ही पालना अभी भी दे रहा है। तो मेरी क्यों ऐसे हो जाती है कि मैं फटाक से क्वेश्चन करने लगती हूँ, अभी तक सुधरी क्यों नहीं, अभी तक सुधरी क्यों नहीं। तो द वे ही इज हैंडलिंग मी, अगर हम बस एक चीज़ बाबा से, जैसे बाबा ने वर्षे की बात करी, तो बाबा का वर्षा ही है कि द वे आई एम टेकिंग योर केयर, बस तुम वैसी वाली केयर ना अपनी भी करो, क्योंकि बाबा कहता है पहले स्व फिर विश्व, पहले उतनी ही केयर अपनी करो एंड देन यू प्रोसीड। तो वो अपने आप होगा, क्योंकि मेरे वो स्वभाव में आ गया ना। कहते हैं जैसा हम खुद को ट्रीट करते हैं वैसे ही हम दुनिया को ट्रीट करते हैं, तो वही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सबसे पहले इसीलिए बाबा कहता भी है कि पहले क्या आना चाहिए, स्व आना चाहिए। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी ओम शांति, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप है कितना पुण्य किया। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है। बाबा कहते हैं ना, मंथन करो बैठ के, याद करो। तो याद मतलब सिर्फ बिंदु को बैठ के याद करना इज नॉट याद, इंट्रोस्पेक्शन इज याद। कि देखो कि बाबा ने आज मुझे जितनी बातें कही थी, अभी अभी तक का 12 बजे तक का टाइम हुआ, 3 बजे तक का टाइम हुआ, मैं कहाँ तक फॉलो कर पाई। और वही हमारा पाप एंड पुण्य में डिवाइड हो जाता है। बाबा कहता यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया सत्य को कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्माएं कहाँ से आई, सब पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि रावण राज्य खुद कहते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन होते तो उनकी जरूरत ही कहाँ पड़ती, पतित हैं इसलिए उनकी जरूरत है। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था, कोई पाप नहीं करते थे, शेर बकरी खट्टे पानी पीते थे। अब जब हम ये पिक्चर बनाते हैं तो टुडे टुडे के वर्ल्ड में ये फिट होना चाहिए। मैं इतनी शीरखंड हो जाऊं कि शेर भी मेरे साथ है और बकरी भी मेरे साथ, यानी कोई बहुत हिंसक प्रवृत्ति का भी है और कोई बहुत सौम्य प्रवृत्ति का भी है, मैं दोनों के साथ मिंगल अप हो सकती हूँ। तो मैं हुई ना शीरखंड। नहीं तो मैं हर जगह सेग्रीगेट ही करती जाऊंगी अपने आप को, नहीं नहीं ये मेरे मैच का नहीं है, नहीं ये मेरे स्वभाव का नहीं है। वो शीरखंड नहीं है। एवरी पर्सन, चाहे वो शेर वाले संस्कार का है चाहे वो बकरी के संस्कार का है,
इकट्ठा पानी पीते थे। बाप भी कहते बच्चे शीरखंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो हम 100 सतो प्रधान देवी देवता थे। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना, अभी तक हम उनकी महिमा ऐसे कर रहे थे कि वो अलग है और हम अलग हैं। बाबा आके बताते कि बच्चे ये तुम ही थे जो तुमने इतनी महिमा, इतनी आरती की लाइनें पढ़ रहे हो, ये तुम्हारी ही महिमा है। जब इसको बाबा एसोसिएट कर देता, बाबा कनेक्ट कर देता, अभी तक हम अलग अलग चल रहे थे, अब बाबा ने कहा नहीं ये तुम ही हो। तो जब इसको भी हम एसोसिएट करके चलते जाएं अपने साथ, तो हमारा क्या होगा? हमारी स्थिति, मनुष्य कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। ये आत्मा ने कहा। आत्मा समझती इस समय हम पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं, अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो ये है पाप आत्माओं की दुनिया। ये भी कितनी अच्छी बात बाबा ने समझाई। हम किसी को अपने से ऊपर समझते तब हम जाकर झुकते हैं। तो अभी भी मुझे ये चेकिंग करनी है कि अगर मेरे को कोई अपने से आगे लग रहा है तो इट मीन्स कि मेरे को अभी वहां तक, वो यात्रा है हमारी, तो उस यात्रा को समझना, ना कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब सतयुग था। मनुष्य को तो जो आता है सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाबा ने क्या बीच की ना, जो हम लोगों की एक डिवीजन था, पार्ट हो गया था, सब अलग अलग हो गए थे। ये देवी देवता है, ये साधु संत है, ये गुरु गोसाई, और हम तो एकदम मनुष्य हैं। बाबा ने वो सारी दीवारें हटा दी। बाबा ने कहा ये यात्रा है, तुम भी इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो, और तुम ही ने पूरी करी थी, ये तुम्हारी ही यात्रा है। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। तो फर्क हो गया ना, ज्योति में समाना माना फिर यहाँ आना ही नहीं है। तुम जानते हो जहाँ महात्माएं रहती हैं उसे निर्वाण धाम कहते हैं। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं। ये थी मीठी मीठी ज्ञान की बातें कि कैसे हमें हर चीज के साथ एसोसिएट हो जाना है, अलग अलग होके हमें नहीं चलना। जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। खाली सुना, अच्छा अच्छा बोला और फिर अलग हो गए तो फिर वो धारणा नहीं हुई। धारणा मतलब मैंने उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में घोला। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखाने, पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जा रहे हैं। वो आगे खड़ा है, हम पीछे खड़े, ये हमें याद रहना चाहिए। कहीं भी कुछ भी हम अपने आप नहीं कर रहे। जैसे हम लोग कल लक्ष्मणा को ही देख रहे थे, तो उसमें यही था कि लक्ष्मण जी को जब मिला कि उनको पूरा 14 ईयर्स जगना है, तो उसके आगे उर्मिला जी को तपस्या मिली कि उनको 14 ईयर्स सोना है। तो कैसे कहें कि हु वॉज द ग्रेटर वन? राम वॉज द ग्रेटर वन, सीता वॉज द ग्रेटर वन, लक्ष्मण वॉज द ग्रेटर वन, और द उर्मिला वॉज द ग्रेटर वन, और द भरत वॉज ग्रेट। कौन ग्रेट था? सबकी अपनी एक वैल्यू है। हम अब ये नहीं कह सकते, मतलब जितना समझते जा रहे हो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ राम पूजनीय है। अब तो लगता है कि लक्ष्मण भी उतना ही पूजनीय है, भरत भी उतना ही पूजनीय है, बिकॉज एवरीबडी डिड देयर रोल पूरा अपने 100%। सबकी तपस्या थी। तो ऐसे ही हर एक की तपस्या अलग होगी, इनकी तपस्या अलग होगी, इनकी अलग होगी, मेरी अलग होगी। तो हमें हर एक की तपस्या की क्या करनी? रिस्पेक्ट करनी। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जाते, बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का। मेरे अंदर का जितना पुराना है उसका विनाश होना ही है। बस हमें उसके लिए क्या हो जाना है? सजग हो जाना है। पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं। अब अगर मेरे अंदर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत इफ्स एंड बट्स है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, यानी उपद्रव चल रहा है, इट मीन्स पुराना घूमना शुरू हो चुका है। क्योंकि नया जो बाबा दे रहा है उसमें उपद्रव नहीं है, वो तो बहुत शांत है। बाबा के महावा के बाबा की जो बात है वो बहुत शांति भरी है कि तुझे 4 ही चीजें तो याद रखनी है, मैं, तुम, सतयुग और शांति धाम, और कुछ याद नहीं करने को बाबा बोलता है।
अब बाकी जो चीजें हम करते चले जाते हैं दैट इज फ्रॉम द पास्ट, अपनी पुरानी दुनिया से करें। तो बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, बाप आते ही है रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है। वे तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं कैसे होना है, क्या प्रोसेस रहेगा उसका, वो समझ नहीं आता। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ देते हैं, कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस लेना होगा। ऐसी थोड़ी कि जो भी घर से रूठे जाकर सन्यासी बन जाए। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं। बेहद का सन्यास तुम्हारा है, बेहद का सन्यास। तो अब बेहद के सन्यास का हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ रह के भी सारा कुछ करके भी हम अलग है उस चीज से। हमें गृहस्थी में रहना है। लोगों, गृहस्थी का मतलब ये भी नहीं कि अपने सिर्फ चार लोगों, गृहस्थी मतलब ये जो दुनिया चल रही है, जो कीचड़े से भरी हुई है, इसके भीतर रहकर ही अपनी वो ना, जैसे जो बाबा हमें खुशबू दे रहा है उसकी खुशबू धीरे धीरे फैलाते जाना है। बाकी कब क्या होना है वो बाबा को पता है। पर्टिकुलरली सिर्फ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हाँ बाबा ये काम मैं तो करूँगी, बाकी कोई करे कितना करे ना करे ये भी आप ही जानते हो, बिकॉज वो आपने डिसाइड किया हुआ है कि वो कब करेगा। इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न उनका है हठ योग कर्म संन्यास। वो लोग कर्म ही छोड़ देते हैं ना, अलग हो जाते हैं, अपना एक अलग ही रिलीजन बनाकर या अपनी कम्युनिटी बना के वर्क करने लगते हैं। और बाबा हमें कहता है नहीं, तुम्हें यहीं रहना है। और यहाँ पर ही धीरे 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 करके ऐसी खुशबू फैलाने, जो बाबा कहता है ना अंत में क्या होगा, अचानक से सतयुग फॉर्म हो जाएगा। अचानक से ये चीज उनको लगेगा अचानक से, पर हमें पता है कि ये प्रोसेसिंग कैसे हो रही, धीमे 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 बाबा हमें कैसे चेंज कर रहा है। तो बाबा कहता है कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकेंड भी नहीं रह सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। वहां पर भी जाके आप कर्म तो कर ही रहे हो ना। यहाँ है कर्म रोग राज रोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, तुम जान गए हैं कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण का किसी को पता ही नहीं है। बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो। ये पॉइंट्स, वर्षा मीन्स जो आज की बाबा की पूरी मुरली है वो वर्षा है, आज का वर्षा यही है। वो जितना मेरे अंदर चले, और सिर्फ चले भी नहीं, वो जितना मेरे कर्म में आता जाए, कि वो दृष्टि, वो सुनना, वो बोलना, वो खुशबू, वो मिंगल अप होना, वो एक ये सबको अपने अंदर समा लेना। जैसे एक माँ क्या करती है, अपने बच्चे की हर चीज को ढक देती है, अंदर अंदर कुछ भी करेगी बट ऊपर से फटाक से वो ढक देगी, नहीं उसने ऐसे नहीं किया। तो मेरा ये स्वभाव जो बाबा का मेरे प्रति है, मेरा वो स्वभाव हर एक के प्रति हो जाए, इसकी बाबा कर रहा है। यही बाबा कर रहा है हम सबके साथ, धीरे 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 हमारा दिल बड़ा कर रहा है, हमारी सोच बड़ी कर रहा है, हमारा परिवार बड़ा कर रहा है। तो जब बाबा गृहस्थ भी अब बोलता है तो वह गृहस्थी है पूरा वसुदेव कुटुंबकम। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को महामंत्र देता हूँ, मीठे मीठे लाडले बच्चे गर्भ गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है, जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं निकल सकता। बहुत मीठा बनो, बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हो वे तो हम ही थे, हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हमारी ही ये जर्नी। तो अब हम किसी को थोड़ा कम देखें तो हमारी बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी उसी प्रोसेस से होकर आए। वो लेट आया है, जैसे जूस में आप देखते हो जूसर चल रहा होता है, नीचे से पहले वो सारे नीचे उतरने तो ऊपर वाले धीरे धीरे आते हैं। जाना सभी को उस प्रोसेस से, कोई बच नहीं सकता। प्रोसेस में सब आएंगे, कोई जल्दी आएगा, कोई देर से आएगा, कोई झटके से आएगा, कोई धीमे धीमे चलेगा, कोई फास्ट गति में चलेगा, अलग अलग वे में होगा, बट प्रोसेस से कोई बच नहीं सकता। एवरीबडी हैज टू। अभी हम संगम पर ब्रह्मामुख वंशावली बने हैं, ब्रह्मामुख वंशावली सो ईश्वरीय वंशी। बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये भी तुम जानते हो जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। ये तो समझने की बात है ना, हम सो का अर्थ
ये तो समझने की बात है। हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा बना दिया। अभी तुम जानते हो हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। ये आत्मा कहती है। हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड, दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम, जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई, परंतु अर्थ भी नहीं समझते। आज भाई भाई कहते, कल बंदूक निकाल लेते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं ही, इसमें बताने की क्या बात। जैसे अभी 2 दिन पहले ही बाबा हम लोग को बहुत कूट कूट के एक बात कह रहा था कि जब तुम ब्राह्मण बच्चे हो, जब तुम ईश्वरीय औलाद हो, तो बाकी दुनिया की लिस्ट शॉर्ट इसलिए हो गई, नॉट कि इतने लोग गायब हो जाएंगे। नाउ ओनली 2 रिलेशंस आर देयर, गुरु भाई एंड गुरु बहन। तीसरा रिलेशन ये मदर है, ये फादर है, ये भाई है। इवन वो जितनी लंबी लिस्ट होती थी, नाउ दैट लिस्ट इज क्रॉस। नॉट कि दैट पीपल आर क्रॉस इन माई लाइफ, now they are there, but only now she is my guru बहन, she is my guru बहन, he is my guru भाई, nothing else। ये अब हमारी स्मृति पक्की होनी चाहिए। आत्माएं सब ब्रदर्स है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से हम फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है। 2 ही जने हैं इस वक्त बस, हम बाकी सारे ब्रदर्स हैं और वो एक फादर है। रात दिन का फर्क है। वे तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं। ग्रंथ में भी मनुष्य से देवता गाया जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड सेकंड में हम बदल रहे हैं। सेकंड 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 में हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी बातें, सब कुछ बदलती जा रही है। तो हम कैसे कहेंगे कि ये, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम किसी सिचुएशन को डिफाइन कैसे करेंगे कि दिस इज दिस ओनली, बिकॉज एवरी सेकेंड इट इज चेंजिंग। क्योंकि चक्र की तरह ये चल रहा है, सब कुछ गति में है, कुछ हर चीज मोशन में है। तो हाउ कैन आई से कि रुचिका इज दिस, है ना, टेबल इज दिस, ये भी फॉर्म बदल लेगा। जैसे ही इसको दूसरा लेगा, इसको फॉर्म बदल देगा। तो हम किसी भी चीज को अब, इसलिए बाबा कहता है कभी भी वो नहीं दो, जजमेंट्स मत दो कि ये यही है, क्योंकि ये 5 मिनट बाद ये मुरली सुनेगा और इसका सोच बदल जाएगी। मैं सुबह मुरली सुनी, पढ़ी, कुछ और सोच रही थी, अभी पढ़ते पढ़ते कुछ और आने लग पड़ा, मतलब सोनिया हर पल बदल रही है। तो हाउ एनीवन विल डिसाइड कि हु इज सोनिया? जो 5 मिनट पहले जो सोच रही थी वो, या जो अभी सोच रही है वो, कैसे डिफाइन करोगे? गुलमोहर है ना, गुलमोहर, गुलमोहर ग्रीन से ब्लैक कलर का ग्रीन है। तो बाबा कहता हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता, गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंध में है। बंधे क्यों हुए? 6 फ्लोर पुराने से बंधे हुए। अभी भी पुराना ही हमें बांध के बैठा है। अदरवाइज जैसे हम पुराने का एक एक भी छोड़ते जाते हैं। 1 महीने का टाइम देना, 1 महीने पुराना बिल्कुल नहीं आता। तो बाबा कहता है रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ये निशानियां भी रखी हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो ये समझ ही नहीं आता था, अब कितना समझ में आता है कि क्यों वो बने। जब हम खुद गिरे तो हमने अपनी तस्वीरें भी वैसी ही बनाई। वंडर खाते हैं कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे। बट नाउ वी नो, बाबा कहते तुम अब समझ गए हो कि वो गंदे चित्र कैसे बने, क्योंकि दृष्टि बदल गई तो फिर वैसी चीजें हमने बना दी। और अंदर काला जगन्नाथ बैठा है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। किसी को पता ही नहीं कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कह देते हैं उनको सर्प ने डसा। राम को क्या हुआ? कह देते ना कृष्ण को तो सर्प ने डसा, तो फिर राम को क्या हुआ? नारायण की शक्ल क्यों सांवरी दिखा देते? शिवलिंग को भी काला कर देते। सब काला ही काला दिखाते हैं, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। इसी समय ही है सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, अब वे सब चीजें गायब हो गई। ये तो मोस्ट वैल्यूएबल चीजें हैं। पुरानी चीजों का मान कितना होता है। तो पुराना क्या है, और इसीलिए आज तक मूल्यवान है। सबसे पुराना जो आत्मा का धर्म, सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति, और आज भी उसका मोल वही है जो 5000 वर्ष पहले थी। तो पुरानी चीजों का मोल था, है, रहे। पूजा शुरू हुआ 2500 वर्ष से, तो इतने पुराने होंगे और क्या। पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं, ये फिर कह देते हैं लाखों वर्ष की हैं।
अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है, बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। ये बातें कोई भागवत गीता में नहीं लिखी। अब जब बाबा वो बोलते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि गीता और ये बातें सेम कैसे, तो ये बातें भागवत में नहीं लिखी, बताया ही नहीं गया कि कैसे सबको हमने काला रंग दिया, है ना। बाबा ने बोला भी कि चलो एक की कहानी तो तुमने बता दी कि उसको चलो सांप ने डसा, फिर राम को क्या हुआ था, फिर विष्णु को क्या हुआ था, फिर शिव जी को, शिवलिंग को क्या हुआ था जो वाइट से बिल्कुल ब्लैक हो गया। बाबा कहते, बाप ये नॉलेज, बाबा कहते इसमें भी कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि ये नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर ये ज्ञान परंपरा कैसे चल सकती है। ज्ञान परंपरा यहीं पर रुक जाती है, फिर वहां से न्यू फॉर्म चलता है। तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो, सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। हम वर्कर हैं, बट हम कौन से वाले वर्कर बन जाते हैं, हम बन कौन से जाते हैं, हम यहाँ पर भी जिस्मानी सोशल वर्कर बन जाते हैं, हम रूहानी नहीं बन पाते। हमारी बुद्धि कैसे चलती है कि अब कर्म करें, अब हम कहीं सेवा करें, अब हम कहीं, हर जगह हमारा वोकल, हमारा टर्न, ये सब चीज़ें हाईलाइट होने लगती है। जबकि बाबा हमें क्या बनाना चाहता है, रूहानी सोशल वर्कर। जो बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि अब सेवा भी कैसे करनी है, तपस्या भी, सबके मीनिंग बदल डाले। अब क्या बोले बाबा ने, परसों झूठ बोला था, परसों तो कुछ और बोल रहा था सेवा का, कल तपस्या का मीनिंग बदल दिया, आज तपस्या का मीनिंग बदल दिया, तो ही सिंग रॉन्ग, झूठा है वो। क्या है, जैसा चेंज हो रहा है, जैसा मोशन चल रहा है, वैसे वैसे वो चीज़ों को बदल बदल के बता रहा है कि अब ये करो, अब इसकी ज़रूरत है। भाई छोटा सा बच्चा, उसको प्रोटीन बहुत खाना है, बेटा जब हम बड़े हो गए तो हमसे कहा था इतना प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, वो आप बन चुके हो, ढांचा तैयार हो गया। तो जैसे जैसे परिस्थिति बदल रही है, वैसे वैसे चीज़ें बदलनी है। ऐसे बाबा का भी ज्ञान उस तरह से बदलता चला जाता है, तो उस बदलाव को भी क्या करना, स्वीकार करना, समझना भी है सबसे इम्पोर्टेंट। बाबा कहते तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो, सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है ना, वो निकले कैसे, बाबा कहता है, बाप जौहरी भी है ना, सोना से आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई, अब पावन कैसे बने। बाप कहते, हे आत्मा ममेकम याद करो, मामेकम याद करो कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ। बस ये याद करते करते हम पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं। भगवानुवाच, हे आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ती, अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं, एक ही उपाय है, मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हर योग के चित्र लगे हुए हैं। ये है योग अथवा याद की भट्टी। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों को संभाल करो। अच्छा सवेरे तो टाइम है ना, कहा भी जाता है, राम सिमर प्रभात मुरे मन। सारा कीचड़ा निकाल, आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। तो आत्मा को क्या रखना है याद में, बुद्धि में, आत्मा में ही बुद्धि है बाबा ने कहा। और बुद्धि में क्या चलना चाहिए, ज्ञान चलना चाहिए, कि कैसे मैं जो जो सुनी उसको मैं कर्म में घोल सकूं। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़ा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है ये जानते ही नहीं। कल्प की आयु को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। मेरी जितनी बात मानोगे उससे तुम श्रेष्ठ ही बनोगे। जैसे आज ही टॉपिक भी था कि आप बोलना बाबा ने सिखाया, तो बोलते बोलते क्या हो रहा है, अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कर रहे होंगे वो समझेंगे कि ना रिस्पेक्ट जो है वो परमानेंट हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि बार बार मैं भूल जा रही हूँ रिस्पेक्ट देना, बिकॉज यूजिंग ऑफ आप इज गिविंग रिस्पेक्ट। वो यूज करते करते वर्ड को अंदर एक चीज, एक संस्कार बन रहा है कि आई हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सोल। नॉट कि इसमें हम किसी को बड़ा छोटा बना रहे। इट इज वॉट कि बाबा की एक श्रीमत से हम श्रेष्ठ बन रहे। याद की अग्नि वापस भी मिलेगा, ये भी है, जो हम देते वही वापस आता है। तो एक संस्कार डेवलप करने के लिए बाबा ने ये कहा कि बच्चे सबको आप करके बोलो। ये बाबा की छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, ये बाबा की छोटी छोटी विधियां हैं, जिससे वो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं।
याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी, और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डरना है? तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? कितनी बड़ी बात आज बाबा ने बोली कि अब हम लोग जैसे कई बार डरते भी हैं कि हम जब चीज़ें फॉलो कर रहे होते तो बहुत लोगों के नेगेटिव संकल्प चलते हैं। तो उसके लिए भी बाबा ने आज कही थी कि तुम्हारे ऊपर किसी का नेगेटिव चलेगा नहीं, तुम बस मेरी बात मानो और उस पर चलो। उस छोटी छोटे पॉइंट्स को पकड़ोगे, वो छोटी छोटी विधियां हैं, छोटी छोटी टैबलेट्स हैं, इसको जितना आप खाओगे आप उतने संस्कारी हो जाओगे। जो आपके 16 गुण चले गए वो आपके वापस से आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया तेरा तुझको अर्पण है। शुक्रिया मुरली। मुरली भी तो एक एनर्जी है ना, तो शुक्रिया मुरली। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। अपने आप के साथ सबसे पहले जब ये लाइन आज सुबह पढ़ रहे थे तो अपने लिए जो हम क्रोध खरीद, मुझसे नहीं हो रहा, आई कैन नॉट डू इट, तो सबसे पहले ये लाइन अपने लिए फिट करनी है कि मुझे अपने साथ भी जो कार्य करना है, जो अपने नियम डालने हैं, जो कुछ भी अपने साथ भी करना है, वो भी बहुत प्यार से, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना। अब ये भी बाबा की एक विधि है, ये एक टेक्निक है। हम स्माइल की पहले प्रैक्टिस ही करेंगे, ज़बरदस्ती स्माइल ही मारनी पड़ेगी, फिर वो धीरे धीरे क्या होगी, क्योंकि हम स्माइल दे रहे हैं, वापस से स्माइल आनी ही आनी है। वो स्माइल आन लेन देन करते करते कब वो मेरी भी हैबिट बन जाएगी और सामने वालों की भी हैबिट बनेगी कि इनको देखो मतलब स्माइल ही पास करनी पड़ेगी। शी ऑलवेज स्माइल। होता है ना, लोग जहाँ, अब हम लोग एयरपोर्ट में ही होते हैं, वहाँ स्माइल होगी तो हम लोग स्माइल ऑटोमेटिकली करते हैं, इवन अ स्मॉल चाइल्ड। सो ये भी बाबा की विधि है कि तुम स्माइल पास करने पहले ऐसे ही शुरू करो, झूठ मूठ का ही शुरू करो, धीरे धीरे वो तुम्हारी हैबिट बनेगी, सामने वाले की हैबिट बनेगी, एंड देन द पूरा ना एक माहौल बनेगा किसका, स्माइल का। आत्मा में जो खाद पड़ी है वे खाद की अग्नि से निकालनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद की अग्नि से निकालनी, विकल विनाश करना है, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना बिल्कुल नहीं है। वरदान आज बाबा के हैं, सर्व कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ ऑर्डर प्रमाण चलाता है। जब मैं खुद ही को लॉ और ऑर्डर में नहीं चलाऊंगी तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि दूसरे लॉ और ऑर्डर में चलेंगे। बट इसमें भी जो पहले वाला बाबा की लाइन है, हर चीज़ बहुत प्रेम से करनी, क्रोध से, चिढ़ के, दबा कर, सप्रेस करके अपने साथ कुछ भी नहीं करना है। जो भी चीज़ें करनी बहुत लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, पहले अंडरस्टैंड देन डू, ये लॉ है। अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं करेंगे वो एक सप्रेशन होगा, बाद में वो किसी ना किसी रूप में बाहर आएगा ही आएगा। एंड ऑल्सो एक्सेप्ट, यस, कंप्लीटली फुल्ली एक्सेप्टेंस ऑफ माई सेल्फ कि ठीक है मैं ऐसी थी या मैं ऐसी हूँ, बट नाउ आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ कि एटलीस्ट मैंने प्रोसेस में तो आई हूँ, करना तो शुरू किया है। जैसे राजा दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज कारोबारी कर्मेंद्रियों को रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो। कितना क्यूट है बाबा, नहीं कह रहे दरबार लगा के पूछो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, आँख तुम इधर क्यों गई, कान तुम उधर क्यों, नहीं, बाबा ने कहा हालचाल पूछो, कैसे हो तुम। तो हालचाल कैसे पूछते हैं, बहुत स्वीटली पूछते हैं, हल्के होकर रहते हैं। कोई भी कर्मचारी ऑपोजिशन में तो नहीं है ना, कितना इंपॉर्टेंट है कि हमने उसको सिर्फ ऐसे दबा के तो नहीं रख दिया। ही शुडंट बी इन ऑपोजिशन, ही शुड बी इन माई, नहीं कंट्रोल, ही शुड बी इन माई साइड। वो ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटिक समर्पण होता है, आपके लिए तो कुछ भी करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे हमारी कर्मेंद्रिय हमारे लिए, हम आपके लिए तो कुछ भी करेंगे, हम तो बाबा के लिए कुछ भी करेंगे। उनको भी इतना ये लॉजिक समझ में आ जाए। कंट्रोल में ऐसे, मतलब कंट्रोल एक होता है जो कलयुगी कंट्रोल है ऐसा, और एक होता है कि मैंने तो इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो मेरे प्यार में ही पागल प्यार में कोऑपरेशन जिसको बोलते हैं, सहयोग। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उन्हें एक भी कर्मेंद्रिय कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा, तो स्टॉप। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। अपनी इन सारी शक्तियों से भी जब हम बातें करते हैं ना, उनसे भी
इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे, हम बातें करें, उनको समझें कि सहन शक्ति तुम क्यों कमज़ोर हो जाती, क्या हो जाता है कि तुम नहीं सहन कर पाते। तो शी विल टेल कि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस थे ना, इसकी वजह से नहीं कर पाते। फिर बाबा से लेके उसको शक्ति देना है कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हारा फिर साथ दूंगी, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। दिस वे ऑल द एनर्जीज विल ग्रो। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाए तो उसके लिए एक ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान लेवे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। ये एक एक चीज़ है जो मुझे बार बार अपने आप को रिमाइंड करते ही रहना है। फिर वही बात है, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, फाइनली हम वैसे ही सेट हो जाएंगे। अब ये समझना तो एक सेकेंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठयोग, कोई जब तक कोई भी प्रकार का साधन करना कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ लो। अब इसके लिए बाहर तो हमको कुछ करना ही नहीं है, कहीं जाकर कोना पकड़ के बैठना नहीं है। क्या करना है, जहाँ भी बिठा दिया कि वहाँ मेरे को याद है कि मैं कौन हूँ, मेरे को बाबा ने किस रोल में यहाँ पे बिठाया, बस दैट मच इज एनफ। मम्मा कहते हैं बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किस लिए। अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपनी इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में ही मेहनत है। इसमें हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना माया से सावधान रहेंगे तो भले कितनी भी घटनाएं होती रहे, यहाँ पे फिर वही बाप आट आ जाता है कि मेरे को पता है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो कितनी भी घटना, क्योंकि घटनाएं बढ़नी ही बढ़नी है, घटनाएं आनी बंद नहीं होनी है। तो फिर वही है, भाग जाओ या फिर भाग लो। एक होता है भाग जाओ और एक होता है कि अब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। तो मम्मा कहती कि बस कितना करना, घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने को विस्मृत कर देते हैं, जब हम सोनिया बन जाते हैं, जब मदर बन जाते हैं, जब हम कुछ भी और रोल में चले जाते हैं, हमारी सारी एनर्जी वो सक कर लेता है, क्योंकि उस वो तो माया है। मदर इज़ अ माया, सोनिया इज़ अ माया, और मैं आत्मा शांत स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ, ये ओरिजिनल फॉर्म है। इससे जैसे ही हटे हमारी स्थिति गिरनी शुरू हो जाती। तो मम्मा कहती है माया सामना तब करती जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब ये तो जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड भर की बात। दूसरा पॉइंट मम्मा कहती है यह अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना अथवा संकल्प है ना, क्योंकि बार बार आता है कि ये तो किसी ने बना दिया। तो मम्मा ने इस चीज़ को पकड़ा है कि ये संकल्प नहीं है, ये किसी और के द्वारा निकाला हुआ नहीं है, परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव, खाली मम्मा ने और बाबा ने सुना नहीं, उसको अनुभव किया, फिर उसको विवेक में लाया और प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं, क्योंकि करके देखा, पहले कर पाए तो फिर आपको बताए। अगर आपके विवेक की बात होती तो सिर्फ आप अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से अनुभव से धारण करते। जो बात धारण करते हैं वो ज़रूर अब विवेक और अनुभव में आती है, तब अपनी मानी जाती है। इसी के लिए बाबा की हर बात जब तक प्रैक्टिकली नहीं यूज़ करी वो मेरी नहीं हुई, अभी तक वो बाबा की ही बात है। तभी हम क्या कहेंगे, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। तो जब वो मेरा अनुभव बन जाएगा तो हम ये नहीं कहेंगे बाबा ने कहा, क्योंकि मैंने यूज़ करके देखा है। आई नो दिस इज राइट, दिस इज द वे। ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना, परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। अब ये सारी बातें अगर बुद्धि में सेट ना हो तो योग में मजा ही नहीं आएगा, ना योग में मन लगेगा। जब ऐसी बातें बुद्धि में जाके बैठती है तब बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाती है। अब ये क्या हुई, बुद्धि की काउंसलिंग हुई। बाबा क्या करता है, बैठ के बुद्धि की काउंसलिंग करता है, क्योंकि बाबा का फोकस बुद्धि है, बाबा का फोकस मेरा रोल नहीं है। इसीलिए वो सारा जो प्रेशर है वो डालता भी किस पर है, बुद्धि पर है। मंथन करो, योग करो, एकाग्र हो, ये सारा काम बुद्धि के लिए होता है। मंथन जो स्पेशली होता है। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं,
क्योंकि पहले सोचना है, समझना है, बाद में योग लगाना है। हमेशा ऐसे कहा जाता है पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा, इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे परमात्मा हमको पढ़ा रहे। अब ये बुद्धि जो बाबा की बातों को समा सके, उसके लिए फिर उसका मंथन जरूरी होता है, और उसके लिए उसको ये सोचना कि अच्छा ये पॉइंट आज बाबा ने मुझे दिया है, तो इसको मुझे अपनी आज प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाना है। जब बुद्धि इस पर वर्क करती है तो फिर वो उतनी तैयार हो जाती है कि नेक्स्ट डे बाबा मुझे क्या कह रहा है वो बुद्धि में जाए, और धीरे धीरे मैं उसका स्वरूप बनते जाऊँ। इसीलिए आज की मुरली किस पर है कि जो सुना वो क्या हो जाना चाहिए, धारण हो जाना चाहिए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।